नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के ओरियाना हॉस्पिटल की, जहां प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित जायसवाल 24 मार्च को रोबोटिक तकनीकी के माध्यम से घुटना प्रत्यारोपण करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले हॉस्पिटल का कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। रोबोटिक सर्जरी के बारे में ओरियाना हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोबोटिक सर्जरी एक नई इनोवेशन है, जिससे ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया जाएगा। देखिए रोबोटिक सर्जरी की विशेषता के बारे में क्या बता रहे हैं डॉक्टर अमित जायसवाल। ये वेलिस रोबोट जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिकन कंपनी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फ्लोरिडा में होती है, तो ये डायरेक्ट फ्लोरिडा से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। अभी तक टोटल 9 वेलिस पूरे इंडिया में लगे हैं, जो कि महाराष्ट्र में और कर्नाटका में और तमिलनाडु में लगे हैं। 10वां और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट है, जो कि हम लोग यहाँ बनारस में लगाने जा रहे हैं। हम लोग घुटना प्रत्यारोपण करेंगे। तो ये रोबोट हमेशा सर्जन को ऑपरेशन में मदद करता है। किस तरह से मदद करता है? रोबोट के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट नेविगेशन होता है और दूसरा रोबोटिक आर्म होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग पेशेंट को लेंगे ऑपरेशन थिएटर में, तो नेविगेशन की मदद से उसका घुटने का 3D मॉडल प्रिंट किया जाता है, बनाया जाता है, जो कि कंप्यूटर पे दिखाई देता है। तो उससे हम लोग उसकी सारी एक्सिस निकाल लेते हैं और मॉडल पूरा दिखता है कि जो पुराना घुटना डैमेज है वो कहाँ डैमेज है, कितना डैमेज है और कैसा वर्क कर रहा है, मतलब कितना मुड़ रहा है, कितना फैल रहा है। और मीडियल लैटरल बोलते हैं हम लोग कि दाहिने बाएं कितना भाग रहा है घुटना, पुराना क्लिप। उसके हिसाब से फिर हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं, नहीं होती है। उस प्लानिंग में हम लोग उस कंप्यूटर की मदद से कितना कट्स करने हैं और किधर करने हैं, ऊपर कितना करना है, नीचे कितना करना है, तो उसकी प्लानिंग होती है। और प्लान जब एग्जीक्यूट करने के पहले कंप्यूटर में फीड किया जाता है कि कितना कटिंग होगी और उसका क्या आउटकम आएगा। अगर इतना काटेंगे तो क्या आउटकम आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में काटेंगे तो क्या आउटकम आएगा। प्लानिंग के बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रोबोटिक आर्म को कंट्रोल देते हैं। तो रोबोटिक आर्म कंट्रोल करता है, कट करता है, मगर वो हमेशा कट सर्जन के कंट्रोल में होता है। ऐसा नहीं कि रोबोट कुछ भी काट देगा। सर्जन जो है हमेशा उसको गाइड करता रहेगा कि हाँ ये कट करना है। अच्छा, अगर कहीं पे भी 1 मिलीमीटर भी आप अगर रोबोटिक आर्म को ऊपर नीचे करके कट करना भी चाहेंगे तो वो आपको गलत कट करने नहीं देगा, अलाउ ही नहीं करेगा। वो हमेशा एरर लिख के रुक जाएगा उसका शॉ ब्लेड। अभी हिंदुस्तान में कुछ और रोबोट भी अवेलेबल हैं जो कि CT गाइडेड हैं, जिनको कि मरीज को ऑपरेशन के पहले CT स्कैन करना पड़ता है और उस CT स्कैन की मदद से ऑपरेशन होते हैं। ये वेलिस नामक रोबोट जो है सबसे आधुनिकतम रोबोट है, जिसमें CT स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि CT स्कैन हम लोग को दिया जाता है ऑपरेशन के पहले, तो इस रोबोट में कोई CT स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेशेंट को। ये रियल टाइम रोबोटिक सिस्टम है। ये ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन के टेबल पे ही सारी बातें आपको बताएगा। पहले से कोई भी रेडिएशन करके उसको नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस केस में। तो इस रोबोट की मदद से हम लोग अब पेशेंट लोग को ज़्यादा बेहतर घुटना दे पाएंगे। इससे पेशेंट की लाइफ, जो इम्प्लांट लग रहा है उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। और चूँकि ये जॉनसन जॉनसन कंपनी का रोबोट है, तो जॉनसन जॉनसन के कंपनी के जो इम्प्लांट हैं वही उस पर कंपेटेबल होंगे, वही लग सकते हैं, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, चूँकि रोबोट से ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन का चीरा काफ़ी कम होगा और इसमें ब्लड लॉस भी काफ़ी कम होता है। और जब चूँकि ब्लड लॉस कम होगा तो पेशेंट के ऊपर खतरा जो ऑपरेशन के दौरान रहता है वो नहीं रहेगा और संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा। और छोटे चीरे की वजह से पेशेंट को पेन कम होगा, जल्दी मोबिलिटी, जल्दी चलना फिरना शुरू करेगा और जल्दी डिस्चार्ज कर पाएंगे। इसमें खर्च कितना आएगा? खर्च जो आम घुटने में हम लोग अभी तक यहाँ कर रहे थे, वो खर्च मान के चलिए कि बिना रोबोट के 2 लाख के आसपास प्राइवेट रूम में खर्च था। जनरल वार्ड में हम लोग 1.5 लाख में ऑपरेट कर रहे थे। उसमें रहना, खाना, इम्प्लांट का कॉस्ट, दवा, सर्जरी फीस सब कुछ मिला के था। हम लोग को उम्मीद है कि इस रोबोट पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज होंगी तो खर्च कम होता जाएगा, मगर इनिशियली टू स्टार्ट विथ 2 से 3 के बीच का खर्च आएगा। अगर जनरल वार्ड में पेशेंट रहता है तो 2 के आसपास का, और प्राइवेट रूम में रहेगा तो क्योंकि रूम रेंट भी उसमें इंक्लूडेड होता है टोटल पैकेज में,
तो अगर प्राइवेट रूम में रहेगा तो 3 के आसपास का खर्चा आएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, जैसे CT स्कैन आई है, MRI आई, पहले बहुत महंगी होती है। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं, ढेर सारे होने लगते हैं, तो वो चीज़ें सस्ती हो जाती है। कोई नई दवा आती है, बहुत महंगी होती है, मगर जब उसके कंज्यूमर्स बढ़ते जाते हैं तो उसका कॉस्ट कम होता जाता है। तो अगर नंबर ऑफ़ सर्जरीज बढ़ने लगेंगी तो अपने आप उसका कॉस्ट और कम हो जाएगा। बट टू स्टार्ट विथ हो सकता है कि हम लोग जनरल वार्ड में 2 और प्राइवेट में 3 के आसपास का खर्च रखेंगे। सर, पुरियाना के अलावा एक और हॉस्पिटल बनारस का वो भी रोबोट सिस्टम ले आया है। हाँ। एपेक्स की बात करूँ, उसके बड़े पोस्टर होर्डिंग लग रहे हैं। आपके उनमें क्या अंतर होगा? जो जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो पुरियाना में क्यों आए? देखिए, अंतर या कंपैरिजन की बात नहीं है। हम लोग यहाँ कंपैरिजन करने नहीं बैठे हैं कि हम किसी को कंपेयर करें या हमारा क्या है। हम अपने जो हमारा वेलिस है इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दिए। ये CT बेस्ड नहीं है, इसमें CT स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या जितने भी कंपनीज़ के पास 3-4 कंपनीज़ के पास, सारी इंपोर्टेड कंपनीज़ के पास रोबोट्स हैं, सब में अलग अलग कुछ न कुछ एक्स्ट्रा है। और कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई बहुत ख़राब है या कोई बहुत अच्छा है। हर जैसे मोबाइल आपका हर 4 साल बाद 5 साल बाद आप जो देखेंगे, जो नया मोबाइल आता है उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं। तो ये वेलिस जो है सबसे लेटेस्ट है, इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। पुरानी मोबाइलों में आपको 5 साल पुराने मोबाइलों में कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आज के नए मोबाइल में मिलेंगे। तो पुराने जितने भी आपके थे कि सबको CT स्कैन पहले करना पड़ता था और CT स्कैन करने के बाद मॉडल डिज़ाइन होता था, उसके बाद कट्स करते थे। तो अब वो CT स्कैन बाईपास हो गया, एक तो रेडिएशन से मरीज बच गया, दूसरा रियल टाइम हो गया कि आप आँख के सामने आप जो सर्जरी कर रहे हैं, आँख के सामने आपको मॉनिटर पे दिख रहा है, उसके हिसाब से आप कट कर रहे हैं। आपको पहले से CT करके और उसको डिज़ाइनिंग करके ज़रूरत नहीं। अच्छा, पहले जो CT बेस्ड होता था उसमें एक असिस्टेंट आपका बाहर बैठता था, वो CT स्कैन के हिसाब से मॉडल बनाता था कंप्यूटर पे बैठ के। तो वो अब इसमें नहीं है। इसमें हमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है जो बाहर बैठ के मॉडल बनाए। कंप्यूटर अपने आप सब सारा फीचर्स स्क्रीन पे दिखाता रहेगा। ऑपरेशन पहले हम लोग करते थे, हर ऑपरेशन अलग अलग होता है। कोई मरीज आते एकदम सिंपल, थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा डिफॉर्मिटी है, स्टेज 3 का डैमेज है। कुछ पेशेंट हम लोग को बनारस में आते जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करके आते, एकदम बिस्तर पे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऑपरेटिव टाइम 1 घंटे से लेकर 2 घंटे हुआ करता था। ठीक है, जो सबसे ख़राब है वो 2 घंटे, जो सिंपल है वो 1-1.25 घंटे में हो जाता था। अभी रोबोट आने से हम लोग का टाइम और कम हो जाएगा, मतलब 45 मिनट से लेकर 1.5 आवर। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित जायसवाल। डॉक्टर साहब, ये जो घुटना प्रत्यारोपण की टेक्नोलॉजी आप लाए हैं, इसकी क्या खासियत है? ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। ये रोबोट की मदद से की जाएगी। रोबोट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन में अभी तक जनरल सर्जरी में और डिफरेंट स्पेशलिटी में अवेलेबल था। ऑर्थोपेडिक्स में पहली बार रोबोट आया है और ये रोबोट जॉनसन जॉनसन कंपनी का है, जो कि अमेरिकन कंपनी है और वहाँ से बन के आता है। तो इसकी मदद से हम लोग घुटना प्रत्यारोपण करेंगे। डॉक्टर साहब, एक आसान भाषा में क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताइए कि घुटना प्रत्यारोपण की आवश्यकता कब पड़ती है और इससे बचाव का उपाय क्या है? घुटना प्रत्यारोपण की आवश्यकता मरीज को तब पड़ती है जब मरीज का घुटना काफ़ी डैमेज हो जाता है, बहुत लंबे समय तक मरीज के घुटने में दर्द रहे, जिसका कारण गठिया होता है आमतौर पे। कम ज़्यादा उम्र में 50 और 55 या 60 की उम्र के बाद में मरीजों को घुटने में दर्द लगातार रहता है। और कुछ गठिया होते हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, जिसमें कि घुटना काफ़ी डैमेज आता है। कुछ पुराने चोट हैं जिसमें मरीज को कम उम्र में चोट लगी होती है, उसकी वजह से उसका कार्टिलेज डैमेज होता है, उसकी वजह से भी मरीज का घुटना कुछ एज के बाद डैमेज हो जाता है। तो जब मरीज का घुटना काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है और चलने फिरने में असमर्थ होता है, तब हम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम मरीज को कैसे पता चलेगा उसका घुटना डैमेज हो चुका है? दूसरी चीज़ हमें जानना चाहेंगे, जैसे अखाड़ों में लोग कुश्ती लड़ते हैं या फिर जिम लोग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या घुटना की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है क्या? जो अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं या जिम जाते हैं, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उनका डैमेज होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, 50 वर्ष की उम्र के बाद लगभग हर दूसरे इंसान को है। तो एजिंग प्रोसेस उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर पुरानी इंजरीज़ हैं, अगर कुश्ती में, फुटबॉल में, हॉकी खेलने में कहीं घुटने में पुरानी इंजरीज़ हुई हैं, तो ज़रूर उनका वो प्रीडिस्पोज हैं या उनका रिस्क ज़्यादा है कि उनको गठिया होगा। ठीक है, मगर ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाँ जो जिम कर रहा है उसका घुटना खराब होगा। जैसे एक बड़ा सवाल और है कि पहले जिस विधि से आप इलाज कर रहे थे, अब जो विधि से आप इलाज करेंगे उसमें पेशेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है? अब ये नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ऑपरेशन किया जाएगा। तो उससे बेनिफिट पेशेंट को होगा कि पेशेंट को दर्द कम होगा, पेशेंट को संक्रमण का रिस्क नहीं रहेगा, पेशेंट जल्दी खड़ा हो पाएगा, जल्दी चल पाएगा।
एक साथ दोनों घुटने का, जो कि थोड़ा पहले पुराने मेथड से रिस्क ज़्यादा हुआ करता था, एक साथ दोनों घुटने का ऑपरेशन संभव है और कम रिस्क में। घुटना प्रत्यारोपण कराने के बाद कितने दिनों में पेशेंट चलने लगेगा? 24 घंटे में मरीज जो है खड़ा होकर हम लोग चला देते हैं। लेकिन अभी कई सारे पेशेंट पर देखा गया वो घुटना प्रत्यारोपण बाहर से करा के आए हैं और महीनों बीत गए हैं, वो सामान्य चाल उनकी नहीं। तो ऐसा है क्या कि ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति यूजुअली नहीं आती। अगर कोई पेशेंट ऐसा आपको लगता है कि हाँ बहुत समय हो गया ऑपरेट करा के बाहर से आए हैं और उनको नहीं आराम हो रहा है, तो उनको हमारे पास भेजिए, हम उनको ठीक करेंगे। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश कम आय वर्ग के लोगों का शहर है, जहां जिनकी आय बहुत कम है लेकिन उनकी समस्याएं बड़ी हैं। तो ऐसे गरीब या मध्यम वर्गीय पेशेंट के लिए ओरियाना में क्या खास सुविधा है? हम लोग के यहाँ जनरल वार्ड है जिसमें कि काफ़ी कम रेट में हम लोग इलाज कर रहे हैं, काफ़ी सस्ते में। तो उनको हम लोग जनरल वार्ड में रख के कम पैकेज में दे के ऑपरेट करेंगे, ठीक है। आयुष्मान का हम लोग जब से लॉन्च हुआ है तब से हमको लगता है काफ़ी रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया है, काफ़ी फ्रैक्चर सर्जरीज भी की हैं जब से आयुष्मान योजना लागू हुई है। आयुष्मान वालों का भी हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर जहां एक ओर ओरियाना हॉस्पिटल में 24 मार्च को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रोबोटिक सर्जरी का विधिवत उद्घाटन करके ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में बड़े बदलाव का दावा कर रहे हैं डॉक्टर अमित जायसवाल, वहीं दूसरी ओर बनारस के एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर संतोष सिंह ने भी रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इलाज करने की दिशा में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब देखना है रोबोटिक सर्जरी जैसी तकनीकी आने के पश्चात घुटने के दर्द से परेशान मरीजों को कितनी राहत मिलने वाली है। अमित जायसवाल जिन्होंने बताया कि रोबोटिक पद्धति से घुटना प्रत्यारोपण कराने में मरीजों को कम समय में बेहतर इलाज की सुविधा है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अमित जायसवाल के साथ डॉक्टर रोहित अग्रवाल, डॉक्टर एम.एन. सिंह, डॉक्टर प्रसून केसरी आदि लोग उपस्थित रहे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक